रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, और इसके अलावा अब जो टमाटर के रेट बढ़ गए हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। आपके मैसेजेस भी उसी हवाले से थे कि इसका क्या कहना चाहिए कि रिजल्ट्स निकल सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं, और साथ साथ कब तक जो है ये प्राइस कंट्रोल कर ली जाएगी। तो शकील साहब ने यही बताया कि जी कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह जिस तरह से प्राइस आप कंट्रोल की प्याज के हवाले से, क्या लहसुन भी बहुत महंगा हुआ है? असल में देखें, होता ये है कि पहले ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ खुद बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ करती थी। अच्छा, अब इंडिया से भी कुछ चीज़ें आती थी, अब इंडिया से चीज़ें हमारी आना बंद हो चुकी हैं। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा इंडिया से भी कुछ चीजें आती, तो मुझे एकदम से याद आ गया, कल मैं बाजार गई थी, कुछ चीजें खरीदनी थी, तो उसने कहा एक काली सी झाड़ू रखी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा ये किस चीज, ये कौन सी झाड़ू है? उसने कहा ये इंडियन झाड़ू है। तो काली थी ना, अब झाड़ू भी इंडियन आने लगी। नहीं, आप क्या, मैं एक अर्ज कर दूं कि चूंकि देखें जैसे चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसा वो भी मुल्क है और गुर्बत बहुत है वहाँ पर। हमारा उनका चैनल तो गुर्बत दिखाता नहीं, वरना उधर तो गुर्बत का बहुत बुरा हाल है। आप बताइए, तो जो पाकिस्तानी झाड़ू थी वो 120 की थी, जो इंडियन थी वो 180 की दे रहा था। तो वो इंडिया का लेबल लगा के महंगी कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इस वक्त वहाँ पर भी सैलाब, तूफान, बारिशें, सेकंडली कुछ हमारे बॉर्डर्स इश्यूज हैं, तो अभी इस वक्त वहाँ से बहुत कम चीज़ें कोई आ रही हो तो मुझे नहीं पता, वैसे नहीं आ रही हैं। जो मेरी मार्केट कमेटी से कल उनके जो वाइस चेयरमैन है उनसे मेरी कल डिटेल में बात हुई थी टमाटर के हवाले से, तो उन्होंने हमारा उसमें भी बड़ा साथ दिया था जब प्याज का इशू उठा था। तो आसिफ साहब ने बाकायदा और उनके जो चेयरमैन उन्होंने मिलकर हमारा बड़ा साथ दिया। उन्होंने हेल्प आउट की कि अगर कहीं कुछ पड़ा हुआ था तो उसको निकाला, मार्केट में भेजा। फिर उसकी असल में इनकी बोली होती है डेली बेसिस पे। अच्छा। रात को बोली शुरू होती है, उस बोली में भी हम जाते हैं, कई मरतबा हमने उसको अटेंड किया है। तो मेरा कहना है कि इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से कि इसको भी हम इसको ऊपर तो नहीं जाने देंगे, लेकिन इसको वापस लाएंगे। लेकिन कहना यह है कि जो कीमत है ना उस पर रिटेलर नहीं बेच रहा। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि रिटेलर उस पर बेच नहीं रहा। अगर रिटेलर उस कीमत पे बेचे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी वो जो 160, 180, 200 रुपए तक टमाटर है वो आपको 120 रुपए में मिल जाना चाहिए। और वो उस पर फिर अगर उस टमाटर को अगर 1 किलो भी आप लेते हैं तो उसको कम से कम आप 7 दिन चलाएं। वो तरीका वो इस्तेमाल करें जो आपने अभी बता दिया है कि प्याज और वो टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल लें और उसको बना लें, पेस्ट बना लें, और कुछ दही का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर आप इस तरह करें, एक तो टमाटर की वैसे भी हमारे यहाँ बड़ी कमी होती जा रही है। रीजन ये है कि जहाँ से ये टमाटर आता है वहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, कोयटा से आ रहा है। अच्छा। ठीक है ना जी। अब उस तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से जब आ रहा है तो हमें चाहिए कुछ चीजों को, अगर वो सेहत के लिए अच्छी है, उसका कोई नुकसान नहीं है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इस्तेमाल इसी तरह होगा कि हम पेस्ट इस्तेमाल करें और साथ में दही का ज्यादा इस्तेमाल कर लें। और दही चूंकि वो है 130 रुपए किलो, लेकिन वो उतना नहीं डलता है जितना टमाटर ज्यादा डलता है। हम टेस्ट बनाने के लिए या उसका पेस्ट ज्यादा बनाने के लिए टमाटर का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस तरीके से इसकी कीमत को भी हम रिवाइज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब सप्लाई बढ़ती है ना तो डिमांड कम हो जाए तो कीमतें ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें दूसरी बात यह है कि मैं सार्फिन से ये कहूंगा कि अगर आपका कोई इशू इस तरह का है जिसको आप कमिश्नर कराची का एक हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर है, अपने मोबाइल से आप कॉल कीजिए 1192, आप उस पर कॉल कीजिए, अपना वो उधर जो भी आपका है आप उन्हें बताएं। सेकेंडली CRC का नंबर है 1102, उस पर कॉल कीजिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे आ सकते हैं CRPC-PK पे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 032182160603 पर। और आप अपनी जो भी इस तरह की चीज़ें, और आप हमें अगर वीडियो शेयर्स करें, कोई इस तरह की कहीं महंगाई नज़र आ रही है आपको, वो हमें भेजें ताकि एक एविडेंस हो, या कोई मिलावट हो रही है कहीं, वो आप हमें भेजें, तो हम उसमें भी भरपूर आपका साथ देंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि अमूमन लोग कहते हैं कि सर हम भेज तो रहे हैं, सर हमारा नाम तो नहीं आएगा। तो आपका नाम नहीं आएगा, आप ना डरें। शकील बेग बैठा है और करेंगे हम, इंशाल्लाह खुद करेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं, हम ना डरते हैं ना हमें ज़रूरत है डरने की, क्योंकि जब आप नेक काम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और कंज्यूमर राइट के हवाले से आपने जो है वो बात की, बल्कि राइट्स के हवाले से बात की। और इसके साथ ही मुकम्मल घर का वक्त भी खत्म हो रहा है। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि कल जो हमारा मौजू होगा वो होगा कि जी